जय हिंद। तो आज हम क्लास 12th का मैथ्स पढ़ेंगे, जिसमें प्रश्नावली 5.8 के बारे में बात करेंगे। एगो प्रमेय होता है छोटू सा, जो हर साल पेपर में पूछ लेता है। 5 नंबर या 4 नंबर में पूछ लेता है आपको, ठीक है। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक हम देखते हैं। देखिएगा, सबसे पहली बात होता क्या है कि मध्यमान प्रमेय कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? वो बात दो प्रकार के। एगो होता है रोले का प्रमेय, ठीक है, और दूसरा होता है लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय। हमने बोला कि मध्यमान प्रमेय सीधे सीधे कितने प्रकार का हो जाता है? दो प्रकार का। एगो होता है रोले का प्रमेय, एगो होता है लैग्रांज का प्रमेय। अगर कहीं हमसे बोल दिया कि मध्यमान प्रमेय सत्यापित करिए, चाहे मध्यमान प्रमेय लागू करिए, तो हम सीधे सीधे अगर कोई, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दो प्रकार से बोलेगा को, ठीक है। नाम दोनों का लेके बोलेगा कि या तो रोले का प्रमेय प्रूफ करिए, और नहीं तो सीधे सीधे अगर बोल देता है कि मध्यमान प्रमेय प्रूफ करिए, तो आप किसका समझेंगे? लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय को ही समझेंगे, ठीक है। तो अगर नाम लेके नहीं बोलता है, सिर्फ बोलता है कि मध्यमान प्रमेय सत्यापित करिए, तो आप किसको समझेंगे? लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय, ठीक है। अगर नाम ले करके बोल देता है कि रोले का प्रमेय सत्यापित करिए, तब तो आप रोले का प्रमेय सत्यापित करेंगे, ठीक है। तो हमने बोला कि मध्यमान प्रमेय कई प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक रोले का प्रमेय, एक लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय। अब सबसे पहली बात कि इस लैग्रांज के प्रमेय को और रोले के प्रमेय को पढ़ने से पहले हम दो टर्म पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसमें कहा है यहाँ उपयोग होगा उस चैप्टर में, ठीक है। तो चैप्टर क्या क्या है आपका? टॉपिक क्या है? अंतराल में एक हम टॉपिक पढ़ते हैं। इसमें रोले के प्रमेय और लैग्रांज के प्रमेय में एक टॉपिक का यूज होगा, एक पद का यूज होगा, अंतराल का। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इंटरवल बोलते हैं, ठीक है। अंतराल का मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है कि गैपिंग। किसके बीच में गैपिंग? दो संख्याओं के बीच में गैपिंग, ठीक है ना। तो अगर दोनों भी दो वास्तविक संख्या है, ए और बी में है, तो इनके बीच में गैपिंग माने जितने संख्याएं आ जाएंगी, दो बीच वास्तविक संख्याओं के बीच में अनंत वास्तविक संख्या होती है, तो उनके बीच की गैपिंग को ही क्या बोलते हैं? हम अंतराल बोलते हैं। अंतराल का मतलब समझ में आया कि अगर दो वास्तविक संख्या ए और बी है, तो उनके बीच में अनंत संख्याएं होंगी, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? अंतराल बोलते हैं, ठीक है। अंतराल कई प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एगो होता है बंद अंतराल, एगो होता है खुला अंतराल। हमने बोला कि बंद अंतराल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एगो बंद अंतराल, एगो क्या होता है? खुला अंतराल। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्लोज इंटरवल, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, ठीक है ना। तो आप समझिएगा, होता क्या है कि हमने बोला कि ए और बी के बीच में ही अंतराल देखना है ना। तो यहाँ पे बंद अंतराल को कैसे दिखाया जाता है? बड़का ब्रैकेट में। कैसे दिखाया जाता है? बड़का ब्रैकेट में, ठीक है। अब खुला अंतराल को कैसे दिखाया जाता है? छोटका ब्रैकेट में, छोटका ब्रैकेट ए कामा बी। अब थोड़ा सा अर्थ समझिएगा, होता क्या है कि बंद अंतराल और खुला अंतराल में देखिए सेम हमने ए और बी यहाँ पे भी लिखा है, ए और बी यहाँ पे भी लिखा है, लेकिन बंद अंतराल का मतलब होता है, इसको हम बड़का ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। इसकी फीलिंग आपको लग रही होगी सी की तरह आ रही है। कैसे आ रही है? सी की तरह। तो इसको कैसे दिखाते हैं हम? सी के मतलब बड़का ब्रैकेट से। अब वो खुला अंतराल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ओपन ब्रैकेट, ओपन इंटरवल, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि अगर इसको थोड़ा सा आप ऐसे घुरिया देंगे, घुरिया देंगे, तो ये किसका फीलिंग आ जाएगा? आपका ओ की तरह। तो ओपन इंटरवल को छोटका ब्रैकेट में, अब बंद अंतराल को बड़का ब्रैकेट में, ठीक है। अब समझिएगा, ये बड़का ब्रैकेट छोटा का ब्रैकेट का अर्थ क्या है कि अगर ए और बी हेमे एलिमेंट है, ए और बी हेहुजे एलिमेंट है, ठीक है। तो अगर बंद अंतराल में ए और बी है, तो बंद अंतराल में है दोनों बंद है, माने इहो ए में है। ध्यान तो समझिएगा, ए और बी अगर लिखा गया है तो बंद अंतराल का मतलब कि ए और बी भी हैं, इनके बीच में जितनी संख्याएं हैं वो भी हैं। बंद अंतराल का मतलब कि इनको बंद कर दिया गया। अब बंद कर दिए का मतलब कि मान लीजिए कहीं घर में आप बंद हो जाते हैं, तो उनमें आप भी शामिल हो जाते हैं। तो कहने का मतलब कि ए और बी तो है, ये है, और ए और बी के बीच की सभी वास्तविक संख्या है। अब यहाँ पे समझिएगा, ए और बी लिखा गया है ना, ठीक है। तो अब देखिएगा, ये खुला अंतराल है, तो ए और बी को खुला का मतलब कि खोल दी। जैसे जानवर को खोल देते हैं तो क्या होता है? घर से भाग जाते हैं। अब बाकी जो बछड़ा छोटे छोटे होते हैं क्या होता है? अंदर ही रह जाते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, खुला अंतराल का मतलब कि खुल गए, खुल गए तो कहाँ भाग जाएंगे? बाहर। कहने का मतलब कि अगर ए और बी वो इसमें है, तो ए और बी को छोड़ के बकिया सब शामिल होते हैं। हमने बोला कि ये जब बंद अंतराल है ए और बी सरदार है, इस सरदार लोग ए में शामिल रहेंगे। अगर बंद अंतराल का मतलब कि सरदारों को बंद कर दिया, तो बंद अंतराल में ए और बी शामिल होते हैं। लेकिन अगर खुला अंतराल है तो सरदार में भाग गया, अब बीच में जो भी होंगे वो शामिल रहेंगे। इसका मतलब कि ए और बी क्या होता है? इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। तो हमने बस दो टर्म बताया। अंतराल दो प्रकार के होते हैं, एगो बंद अंतराल होता है, एगो खुला अंतराल होता है। बंद अंतराल में जो भी एलिमेंट होते हैं वो बंद होते हैं, माने वो में शामिल होते हैं, और खुला अंतराल में जो भी एलिमेंट होते हैं वो शामिल नहीं होते हैं, बाकी सब शामिल होते हैं, ठीक है। तो इसको नोट करिए थोड़ा सा टॉपिक, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अब हमने पहला प्रमेय ले लिया, रोले का प्रमेय। हमने बताया कि मध्यमान प्रमेय दो ही प्रकार का होता है।
पहला रोले का प्रमेय और दूसरा लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय। ठीक है, अब हम रोले के प्रमेय जानते हैं तो थोड़ा सा समझिएगा। रोले का प्रमेय होता क्या है, हमने यहाँ पे लिख दिया कि यदि y इक्वल टू एफ एक्स कोई फलन हो, माने कोनो फलन y इक्वल टू एफ एक्स हो, भाई फलन का परिभाषा ही होता है y इक्वल टू एफ एक्स। तो यदि y इक्वल टू एफ एक्स कोई फलन हो और फलन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फलन अंतराल a कमा b है, कौन सा ब्रैकेट हो जाएगा, बड़का ब्रैकेट। अब बड़का ब्रैकेट का मतलब कि बंद अंतराल, बंद अंतराल का मतलब कि दोनों शामिल है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। तो अंतराल का मतलब कि अगर y इक्वल टू फलन एफ एक्स, अब फलन अंतराल a कमा b पर इस प्रकार परिभाषित हो, माने बड़का ब्रैकेट में इस प्रकार परिभाषित हो कि पहला पॉइंट, तीन एक पॉइंट आपको देखना है, पहला देखिएगा कि अगर y इक्वल टू एफ एक्स माने फलनवा a कमा b पे बड़का ब्रैकेट में a कमा b माने बंद अंतराल में अगर फलन पे अगर इस बिंदु पे संतत हो, माने a और b में अगर ये संतत है तो ये क्या होगा, रोले का प्रमेय पालन करेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अगर y इक्वल टू एफ एक्स है और अगर यह a कमा b, कौन सा ब्रैकेट हो गया आपका, छोटका ब्रैकेट। ठीक है, तो अगर a कमा b और छोटका ब्रैकेट में लिखा गया यानी खुले अंतराल में है पर अवकलनीय हो। और तीसरा पॉइंट क्या फॉलो करना चाहिए कि एफ ए बराबर एफ बी, माने इस एफ एक्स का मान हम एक बार a पे निकालेंगे और एक बार किस पे निकालेंगे, b। अगर वो दोनों का मान बराबर है तो वो फलन क्या होगा, तो अगर ये तीनों फॉलो यानी ये तीनों फॉलो करता है तो बबुआ इस समय क्या करेगा कि रोले का प्रमेय क्या होगा, ए पर लागू होगा। खाली ध्यान से समझिएगा, हमने बोला कि रोले के प्रमेय के लिए तीन बातें मुख्य इंपॉर्टेंट है। पहला बड़का माने बंद अंतराल में ये क्या होना चाहिए, संतत होना चाहिए, और खुला अंतराल में अवकलनीय होना चाहिए। और एफ ए और एफ बी पे, इन दोनों पे पॉइंट बिंदुओं पे इसका मान अगर बराबर हो, अगर ये तीनों अगर है बात, तभी ये रोले का प्रमेय क्या कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर रोले का प्रमेय पहले लागू हो जाएगा तो दूसरी बात बोलेगा कि सत्यापित कीजिए। क्या बोलेगा, सत्यापित कीजिए। ध्यान से समझिएगा। अब सत्यापित करने का मतलब कि सत्यापित करने का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कि अगर ये तीनों बिंदु अगर फॉलो कर रहा है, माने रोले का प्रमेय लागू हो सकता है, तब तीसरा पॉइंट जब आप अगले स्टेप में आएंगे और अंतराल में क्या होता है कि अगर अंतराल a कमा b में एगो कोनो बिंदु अब दूसरा ले लेंगे c, और c बिंदु अस्तित्व में होगा, कब होगा, जब f डैश c की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर। ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है, बस आपको याद रखना है थोड़ा सा। हमने बोला कि मध्यमान रोले का प्रमेय कब लागू होता है कि जब ये तीनों बात तो फॉलो करो, माने बंद अंतराल में संतत हो, खुले अंतराल में अवकलनीय हो, और एफ ए बराबर क्या हो, एफ बी हो। अगर ये तीनों बात लागू होती है तब ये क्या होगा, रोले का प्रमेय इस पे लागू होगा, माने इस पे लागू करेंगे। और रोले का प्रमेय जब लागू होगा तो सत्यापित होने के लिए क्या होगा कि बबुआ ये अंतराल a कमा b में एगो दूसरा तीसरा पॉइंट शामिल हो जाता है c, और c अस्तित्व में होगा। कब अस्तित्व में होगा, कहने का मतलब कि अस्तित्व का मतलब कि जाके हम मोजरा करने लगेंगे तो घबरा जाएगा ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर c बबुआ है, अगर c अस्तित्व में है, कब होगा कि जब f डैश c की वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के बराबर। ठीक है, हमने बोला कि f डैश c की वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के बराबर। देखिए, लागू होना और सत्यापित होने का मतलब समझिएगा, जैसे आप लोग कहीं न्योता तो खाने जाते हैं गाँव में, बफर पर पूरी उड़ी होता है। ठीक है ना, तो मान लीजिए कि अब शहर के लोग, लड़के लोग जैसे पढ़ने के लिए आते हैं तो वो क्या करते हैं, खाना बनाने में मस्कती आते हैं। ठीक है, अब वो क्या करते हैं कि मान लीजिए लगन आ गया, लगन में पूरी खाने के लिए जाने लगे। ठीक है, अब लगन में पूरी खाने जाना है तो मान लीजिए कि उनके पास एक तो ऑप्शन है नहीं, अगर कहीं न्योता आया होता तब ना जाते वहां पे, तो सबसे पहले जाके टेस्टिंग मारते हैं। अब मान लीजिए कि होटल पीछे हैं 2-4 गो, अब पहले में टेस्टिंग मारे। ठीक है ना, अब गए तो मान लीजिए कि उनका मन है कि बाबू हम सबसे अच्छा से अच्छा ढूंढे, माने खूब पनीरों मिल जाए, पुलाव मिल जाए, सब चीज, हर एक व्यवस्था, फल फूल सब आइटम मिल जाए, मिठाई उठाई। तो कहने का मतलब देखिएगा, सबसे पहले वो जाते हैं और वहां पे चेक करते हैं कि व्यवस्था क्या है। अगर व्यवस्था होगा तो हम अपना लागू करेंगे नियम, माने हम अपना भोजन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब कि वो जो अपना व्यवस्था देखे, तो सबसे पहली बात कि व्यवस्था देखने के लिए माने हमारा व्यवस्था लागू कब होगा, जब भाई तीनों बात क्या होंगी, पनीरो होगा, पुलाव होगा, सब चीज व्यवस्था होगा तब। और तीसरी बात सत्यापित होना का मतलब अड़च के खा लेंगे। कब अड़च के खाएंगे, जब आपका व्यवस्था फुलफिल होगा, और नहीं हुआ तो दूसरा द्वार देखेंगे, दूसरा बम्फर देखेंगे। तो कहने का सत्यापित का अर्थ समझ में आया कि पहले लागू करने का मतलब कि पहले देखे और देखने के बाद अड़च के खाए, वही क्या करना, सत्यापित करना कहलाया। ठीक है, तो हम इस पे एक क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन को क्या करेंगे, क्वेश्चन को साफ करके बताएंगे, देखिए कैसे प्रूव करते हैं। ठीक है, तब तक वीडियो को इसको नोट करिए। क्वेश्चन से पहले एक पॉइंट को समझ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखिएगा
देखिए हमने बोला कि लास्ट में किसका मान होना चाहिए, अगर सी कोई पॉइंट है, सी कोई पॉइंट है किसके किसके बीच में है, अगर अंतराल a कामा b के बीच में अगर सी कोई पॉइंट है तो a बटा सी की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 0 के बराबर। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको ग्राफ से, ग्राफों से समझ लेंगे तो बढ़िया रहेगा। देखिए मान लीजिए x एक्सिस है, y एक्सिस, ठीक है। हमें मान लीजिए कि कोनो कर्व हो गया, ठीक है ना। अब बोलिएगा हमने मान लिया कि यहाँ पे एगो पॉइंट है, मान लीजिए कि ये वाला x बराबर a, हाई वाला पॉइंट कौन सा हो गया, x बराबर b। एजा से मापेंगे तो भाई x बराबर a हो गया, हाई वाला पॉइंट कौन सा हो गया, x बराबर b। माने ये वाला डिस्टेंस x बराबर a पे है, हाई वाला डिस्टेंस कितना पे हो गया, x बराबर b पे, ठीक है। अब समझिएगा जब x बराबर a पे और x बराबर b पे, इन दोनों का मान हमने क्या बोला था कि f a की वैल्यू किसके बराबर होती है, f a बराबर कितना होना चाहिए, f b के बराबर, ठीक है ना। तो x a भाई एक a पे भी निकालेंगे और दूसरा किस पे निकालेंगे, b पे। अब एक हम तीसरा पॉइंट लेंगे c, ठीक है। और इस c पे 0 होने का मतलब कि देखिएगा जैसे हमने आपको फलन बताया कि y fx होता है ना, तो जब आप इसका अवकलन करेंगे तो कितना होता है, dy अपॉन dx। fx का कितना होता है वो f डैश x, ठीक है। हमने जब अवकलन स्टार्ट किया था, चाहे जब भी आप अवकलन पढ़ेंगे तो वहां पे बताया जाता है कि जो f डैश x आता है या dy अपॉन dx आता है वह किसी भी कर्व के स्लोप को प्रदर्शित करता है। स्लोप का मतलब कि ढाल, झुकाव को प्रदर्शित करता है। किस प्रदर्शित करता है वो, ढाल को। तो बताइएगा भाई f डैश x है ना और dy अपॉन dx है ना, भाई बताइएगा f डैश c दिख रहा है आपको, सबसे पहले f डैश x निकाला होगा और इस x के स्थान पे कौन सा पॉइंट पुट किया गया होगा, c। तो एक पार्टिकुलर पॉइंट c मिला होगा जहां पे स्लोप का मान 0 होने का मतलब कि दो समानांतर रेखा बने, अगर एक रेखा है और यही के समानांतर एक रेखा खींच दिए तो इनके बीच का कोण कितना हो जाएगा, समानांतर रेखा के बीच का कोण कितना होता है, 0। कहने का मतलब कि जो dy बाई dx का मान या f डैश c की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 0 के बराबर, ठीक है। तो आपको ये भी समझ सकते हैं, देखिएगा जो C पॉइंट है वो A और B के बीच में है कि नहीं, ए ना पॉइंट है आपका, देख सकते हैं आप इसको यहाँ से देखेंगे तो x बराबर A हो गया, हाई वाला कितना हो गया, x बराबर B, हाई वाला पॉइंट को देखेंगे बीच वाला को तो x बराबर कितना पे हो जाएगा, C पे, ठीक है। तो हमको ये उम्मीद है कि आपको ये बात आपको समझ में आई होगी। इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं तब समझ में आएगा आपको कंसेप्ट, ठीक है। तो वीडियो को वॉच करके नोट कर लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। तो देखिए हमने क्वेश्चन लिया है एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन, ठीक है, कि फलन fx बराबर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 और x बिलोंग्स टू, x का मतलब कि जो अंतराल आपको लेना है बड़का ब्रैकेट वाला -4 कमा कहां तक है, 2। बड़का ब्रैकेट का मतलब एक बार और हम बोल रहे हैं कि बंद अंतराल, और बंद अंतराल में -4 बंद है 2 बंद है, माने बंद का मतलब कि वो है आपका अंदर वाले है, ठीक है ना। अब समझिएगा तो इसके बीच में चेक करना है। तो सबसे पहली बात कि पहला हमको क्या होना चाहिए कि फलन इतना fx बराबर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 अंतराल बंद पहला वाला किस पे होता है, बंद अंतराल पे, ठीक है ना। यानी -4, 2 पर क्या होगा, संतत होना चाहिए। क्या होना चाहिए, संतत होना चाहिए। अब ये संतत होगा हम यहाँ पे लिख रहे हैं, होने का मतलब कि देखिए एक बहुपदीय फलन है, हमने बोला कि बहुपदीय फलन, बहुपदीय पॉलिनोमियल अंग्रेजी में बोलते हैं, सीबीएसई वाले लोग अगर होंगे तो। देखिए अगर बहुपदीय फलन क्या होता है कि आप पढ़े होंगे कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें जो चर राशियां शामिल हो, मतलब चर का मतलब कि x शामिल हो, y शामिल हो, जो भी शामिल हो, ठीक है ना, चर राशियां शामिल हो, और जब उनके घात हो वो क्या हो, पॉजिटिव हो, या उसी को बोला जाता है कि ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि बहुपद उसको कहते हैं जिसमें चर राशि शामिल हो, ठीक है, और उसका घात क्या हो, पॉजिटिव हो। तो अब समझिएगा जो देखिए x स्क्वायर और प्लस 2x में चर राशि है कि नहीं है, इसका जो घात है वो प्लस में है कि माइनस है, प्लस में है ना, तो एक बहुपद है। आज जितने बहुपदीय फलन होते हैं वो सभी वास्तविक संख्याओं पे सतत होते हैं। हमने बोला कि जितने बहुपदीय फलन होते हैं वो सभी रियल नंबर पे क्या होते हैं, संतत होते हैं। क्या होते हैं, संतत होते हैं। तो कहने का मतलब कि अब इसको सॉल्व करने की जरूरत आपको है नहीं, सीधा सीधा लिख देंगे कि बहुपदीय फलन वास्तविक संख्याओं पे क्या होते हैं, संतत होते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, बहुपदीय फलन वास्तविक संख्याओं पे संतत होते हैं, आज संतत होंगे तो अवकलनीय भी होते हैं, ध्यान से समझिएगा। दूसरा क्या हो जाएगा कि जो fx बराबर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, छोटा ब्रैकेट लगा देंगे दूसरे के लिए, अवकलनीय के लिए -4, 2 पर क्या होगा,
अवकलनीय होगा, अवकलनीय होगा। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट, तीसरा हमने बोला है कि जीवन भी है अंदर वो बैठे हैं, ये दोनों का मान बराबर करते हैं, के में रख के बबुआ एफ एक्स में। तो ध्यान से समझिएगा, अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 है तो सबसे पहले के का निकालेंगे -4 का, तो ये रखेंगे f -4। ये जो देखिएगा ये जो x बैठा है तो ये जो x बैठा है वो जो x बैठा है बबुआ, आ जो x का स्थान पे कितना बैठ गया 4 -4, तो ये जो -4 बैठा देंगे ना तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे -4 और माइनस है कितना हो गया 8, है -4 का वर्ग करेंगे तो प्लस 16 हो जाएगा, आई 4 दूनी का कितना हो जाएगा 8, आई कितना हो गया -8, है माइनस माइनस सट जाएंगे माने जुट जाएंगे। अब 8 को कितना हो जाएगा 16, और 16 में से 16 घटा देंगे कितना आ जाएगा 0। ले एगो f -4 का मान कितना आ गया बबुआ 0। अब समझिएगा दूसरा किस पे निकालेंगे 2 पे, तो जब f देखिए ये जब -4 रखे तो -4 रख दिए, अब ये 2 रख देंगे तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 2 और -8, बोलिए 2 दूनी का 4 प्लस 4 और -8 है, 4 4 जुड़ जाएगा, 8 में 60 घटा देंगे 0। ध्यान से समझिएगा f -4 का मान किसके बराबर आ गया आपका f2 के। तीसरा को पॉइंट क्या हो गया लह गया, कौन तकलूफ न तकलूफ है। सुनिए जब पहला पॉइंट भी सतत हो गया, दूसरा अवकलनीय हो गया और तीसरा बराबर हो गया तो ये क्या हो गया, अब रोले का प्रमेय इस पे लागू हम करेंगे। आई बात समझे। अब आगे बढ़ने के लिए अगला क्या है सत्यापित बोला है ना, तो रोले का प्रमेय क्या करेंगे हम सत्यापित करेंगे। सत्यापित करने के लिए तीसरा का पॉइंट ढूंढते हैं ना, अब ध्यान से समझिएगा, यहां से थोड़ा सा मिटा रहे हैं ऊपर से, ये सब मिटा रहे हैं, थोड़ा सा लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज कर। ठीक है। अब समझिएगा तीसरा के पॉइंट का मतलब कि एफ डैश सी की वैल्यू किसके बराबर रखते हैं हम 0 के बराबर। अब ध्यान से समझिएगा एफ एक्स बराबर इतना है, ठीक, तो ये एफ एक्स का अगर एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 है, हम एफ डैश एक्स निकालेंगे, इसका मतलब कि इस एफ एक्स का अवकलन करेंगे, और अवकलन करेंगे तो बोलिएगा कितना हो जाएगा, हाई पावर में 2 है तो 2 गुणा में आता है, मुँह के बारे गिरा, अब पावर में एगो कमी तो कितना हो जाएगा 4x, अब प्लस है कितना हो जाएगा 2 और x का अवकलन कितना हो जाएगा 1, तो हई हो जाएगा 2, 8 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है 0, तो हई f डैश x का मान 4x प्लस कितना आ गया 2, हमको इस पे किसकी वैल्यू रखना है c, तो ये रखेंगे f डैश c बराबर, अब ये x था तो ये x था, ये c हो गया तो ये c रख देंगे तो कितना हो जाएगा 4c प्लस 2, और f डैश c का मान किसके बराबर रखते हैं 0 के बराबर, तो ये क्या रख देंगे। ठीक है। जब 0 के बराबर रखेंगे तो बोलिएगा 4c बराबर हाई 2 है ना ढकेल देंगे तो कितना हो जाएगा -2, और c बराबर कितना हो जाएगा -2 बटा में 4, कटा देंगे तो -1 बटा